Hello students, today we are going to start with the NCERT exercise of chapter number 8 motion, which is given in the page number 112. Let us begin with the first question. What is the question? An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Okay. Now, before starting solution, let us visualize the things what is given in the numerical. पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. सपोज ये एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, मतलब सर्कल में मूव कर रहा है. ठीक है. अब ये जो एथलीट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, उसका रेडियस इसका डायमीटर हमको गिवन है. कितना दिया है हमको? डायमीटर 200 मीटर. ओके. अब ये जो एथलीट है उसको एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सर्कुलर ट्रैक का कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड. ओके. नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन क्या है हमारे पास? डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 200 मीटर. हम जानते हैं डायमीटर इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू रेडियस. दिस आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. अब डायमीटर की वैल्यू क्या दी है? 200 मीटर. तो रेडियस की वैल्यू यहां से निकल जाएगी. कैसे? ये जो 2 है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई? 100 मीटर. फाइन. ओके. नाउ वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. टाइम दिया हुआ है जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. कितने टाइम के बाद निकालना है? 2 मिनट 20 सेकेंड. मतलब जब टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड होगा तो ये एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक का कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ये निकालना है. ठीक है. तो टाइम कितना दिया है? 2 मिनट 20 सेकेंड. अब देखिए यहाँ पे टाइम के 2 यूनिट दिख रहे हैं आपको, मिनट भी और सेकेंड भी. जब भी हमको किसी भी क्वांटिटी के 2 यूनिट दिए रहते हैं एक साथ तो हम उसको एसआई यूनिट में चेंज करते हैं और टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड. फाइन. अब 2 मिनट्स दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी सेकेंड में, तो किस में काम करेंगे हम लोग? मिनट वाले में. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 2 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 20 एंड here we got 2 into 60. What is the total? 120 plus 20 and the grand total is 140 सेकेंड. मतलब 140 सेकेंड होगा तो एथलीट ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है ये निकालना है. क्लियर? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने आपको शॉप पे भेजा और बोला करके मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आओ 5 रुपए की. ठीक है. तो आप चॉकलेट लेने गए, एक चॉकलेट लेने गए जिसकी कीमत कितनी थी? 5 रुपए. ठीक है. उसके बाद जब आप उसको लेके आए तो मैंने आपको फिर से बोल दिया कि मेरे लिए 3 चॉकलेट और लेके आओ, वही 5 रुपए वाली. तो आप में से कितना पैसा लोगे? 15 रुपीज. क्यों लोगे? क्योंकि एक की कीमत 5 रुपए थी तो 3 की कीमत कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 रुपीज. आया समझ में? डेट मीन्स अगर एक का पता है और मेरे को ज्यादा का निकालना है तो मैं क्या करती हूँ? उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ठीक है. इन द सिमिलर वे हमको ये पता है 40 सेकेंड में एथलीट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम 1 सेकेंड का निकाल सकते हैं और 1 सेकेंड का निकलेगा तो हम कितने का निकाल सकते हैं? 140 सेकेंड का. कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको. आया समझ में? तो चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं. दैट इज प्रोसीजर. डिस्टेंस ट्रैवल इन 40 सेकेंड दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. मतलब 40 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एथलीट ने, ये किसके बराबर है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. 2 इंटू पाई. पाई की वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर? 100 मीटर. सब रखी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया तो मेरे को मिला 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर. इसको मैं डेसिमल में भी चेंज कर सकती हूँ, लेकिन डेसिमल में हम लास्ट में चेंज करते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सके. ठीक है. अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल इन 40 सेकेंड निकाला मैंने, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड निकाल सकती हूँ. कैसे करूंगी? दिस नंबर डिवाइडेड बाय 40. ऐसे किया मैंने. अब इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये 1/40 हो जाता है. इतना मैथ्स में आपने पढ़ा है. ठीक है. सिंप्लीफाई करें फर्दर. दिस 0 गेट कैंसल बाय दिस 0. 4 1 जा 1 जा 0 जा. तो टोटल कितना आया मेरा? 110 मीटर. 110 डिवाइडेड बाय 7 मीटर. ओके. अब
1 सेकेंड का हमको पता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 1 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड निकाल सकते हैं। सेम लॉजिक चॉकलेट वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, 140 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉल्व किया, 7 1 सा 7 20 सा कितना है 2200 मीटर। See student, in second part we are supposed to find out displacement, but at the end of 140 सेकेंड के एंड पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एथलीट का, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, अगेन वो डायग्राम पे आते हैं। देखिए यहाँ से एथलीट ने चलना चालू किया, चलो इसका नाम दे देते पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाया सर्कल का। तो फर्स्ट राउंड में इसको कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए वो जहां से चलना चालू किया था पॉइंट ए पे, वहीं पे आके खत्म कर दिया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड कितना आया, 0। अब फिर से इसको हम एक और राउंड लगवाते हैं, यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये चला और पूरा कंप्लीट किया, अगेन उसको सेकेंड राउंड लगवाया हमने। टाइम कितना लगा, पहले राउंड का 40 और फिर इसका 40, कितना हुआ टाइम, 80, ठीक है। 40 + 40 80। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, फिर यहां से चालू किया ए पॉइंट से, फिर यहीं पे खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अभी भी सेम है, ठीक है। अब एक और चक्कर लगाते हैं इसको, ठीक। अब एक और चक्कर लगाते हैं, तो थर्ड राउंड जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो टाइम कितना हुआ, 120 सेकेंड, ठीक है। अगेन देखिए फिर यहीं पे आके स्टॉप कर दिया, ये है ना। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब हमको टाइम कब तक ले जाना है, टाइम कितना है, कब तक हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है, एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड, यही बोल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। वो किसके बराबर है, 140 सेकेंड। तो देखिए 140 लाने के लिए मेरे को और कितना चलाना पड़ेगा, उसको 20 सेकेंड और चलाना पड़ेगा। तो 20 सेकेंड जब मैं और चलाती हूँ, तो ये 3 राउंड लेने के बाद 3.5 में जब पहुंचता है, तो टाइम कितना होएगा, 140 सेकेंड। और 140 सेकेंड में इसकी पोजीशन कहाँ है, ये एग्जैक्टली ए के अपोजिट में, इसको नाम देते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब ये पॉइंट बी पे है, और देखिए जब मैं ए और बी को ज्वाइन करती हूँ, ये क्या है, सर्कल का डायामीटर, मतलब एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होएगा, सर्कल के डायामीटर के बराबर, ठीक है। यही इसलिए मैंने यहाँ पे रफ टेबल बना के आपको समझाया है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि हमने सोल्यूशन में क्या लिखा है। सिंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, क्यों, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम था। And the displacement in 3.5 round will be equivalent to the diameter of circular path. कैसा है ये समझ में आया आपको? That means the displacement is equivalent to diameter of circular path. क्या नाम रखा हमने, AB, ठीक है। AB that is diameter किसके बराबर तो होता है, 2 into radius। रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी कितनी, 100। तो 2 into 100 that is equivalent to 200 मीटर। या फिर आप डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे तो दी हुई है क्वेश्चन में, ऐसा भी लिख सकते हो, that is 200 मीटर, ओके। See the next question. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging A from A to B, B from A to C? सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ओके। एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सपोज जोसेफ नाम का एक पर्सन है जो पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है, एंड वो कितना चला, 300 मीटर चला और कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट बी पे, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट रोड है और इतना चलने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो पॉइंट बी है उससे वो टर्न कर लेता है वापस, और उसके बाद पॉइंट यहाँ पे इस स्ट्रेट रोड में कहीं पे पॉइंट सी है, सपोज यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ तक चलता है और यहाँ तक कितना चला, 100 मीटर, और इतना चलने में उसको कितना टाइम लगा, 1 मिनट।
और आगे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन का सीन समझ में आया। अब क्वेश्चन में जो हमको निकालना है वो है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी जब वो पॉइंट ए से बी जाएगा और ए से सी जाएगा। क्वेश्चन क्लियर से स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ओके, नाउ हियर इसमें भी हमको दो चीजें निकालनी है, एक एवरेज स्पीड है, दूसरी एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज स्पीड सॉल्व करते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ए से बी तक जोसेफ ने कितना कवर किया था, 300 मीटर। कितना आया, 300 मीटर। नाउ टोटल टाइम कितना लगा यहाँ तक चलने में, 2 मिनट 30 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट है टाइम के जो यूज हो रहे हैं, तो जब भी कोई भी क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, एसआई यूनिट में। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स, ठीक है। तो और हम ये भी जानते हैं टोटल टाइम क्या है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। 1 minute is equals to 60 seconds. Therefore, 2 minutes is equals to 2 into 60 plus 30. That is equivalent to 150 seconds. ठीक है। अब हम ये जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, ये मैंने पढ़ाया था आपको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना आया हमारा, 150 सेकेंड। ये 1 जा एंड दिस 2 जा, 150 1 जा 150 2 जा, क्या आया हमारा एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड हमको क्या निकालना है, ए से बी एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया था ना आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की कब सेम होती है, जब वो ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया टोटल, उतना ही टोटल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, 300 मीटर अगेन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। हमने इसको कन्वर्ट किया था, कितना है, 150 सेकेंड डायरेक्ट लिखा है ना। एंड वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300, टाइम 150, अगेन 150 1 जा 150 2 जा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सी द सेकेंड सिचुएशन फ्रॉम ए टू सी। Now from A to C, first we are going to find out average speed. Average speed given क्या है, total distance. Total distance कितना है भाई, अब A से C निकालना है। सबसे पहले ये कहाँ गया, जोसेफ A से B गया, कितना चला, 300। फिर B से C गया, तो 300 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, 400। नाउ टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम इसको कितना लगा, हम जब यहाँ से यहाँ गए तो इसको टोटल टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। आया समझ में। तो 2 मिनट 30 सेकेंड किसके बराबर था, अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना, 150 सेकेंड, ठीक है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड, क्योंकि सेम यूनिट यूज करना है। तो जब मैंने 150 प्लस 60 किया, व्हाट इज द टोटल, 210 सेकेंड। ओके, नाउ वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस हियर, 400 डिवाइडेड बाय 210. This 0 get cancelled by the denominator 1, and when we do the further calculation, what we found, that is equivalent to 1.90476 मीटर पर सेकेंड। पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे। ओके, नाउ एक और चीज फाइंड आउट करनी ए से सी पे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन में भी, ठीक है। अब ए से सी जाना है, ए से सी जाने के लिए सबसे पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया। इतना ट्रैवल करने से अच्छा मैं डायरेक्ट ए से सी जा सकती हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ए से सी जाऊंगी तो क्या होगा, देखिए इतना डिस्टेंस है 300, इतना है 100, तो इतना कितना होएगा, इतना क्या होएगा, 300 माइनस 100, तो ए से सी का डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना आएगा वो, 300 माइनस 100, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 200, ठीक है। अब टाइम कितना लगा, टाइम तो हमको हर सिचुएशन में सेम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कितना है, 150 प्लस 60, दैट इज इक्विवेलेंट टू 210 सेकेंड।
Now apply the formula. We know that average velocity is equals to total displacement divided by total time taken. Okay. Now what is the total displacement here? That is 200 meter divided by 210 second, and the final answer is 0.95 meter per second. Okay. Question number 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? See students, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर आपकी जो नई बुक है एनसीईआरटी की उसमें 30 लिखा है. अगर वैल्यू चेंज भी होती तो लॉजिक सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं है. ये इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे कई बुक में 50 लिखा है, कई में 30 लिखा है, तो वैल्यू चेंज होते रहती है, ये फिक्स नहीं रहती है, लेकिन लॉजिक हमेशा सेम रहेगा. ओके. अगेन इस क्वेश्चन को हम एक रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सपोज अब्दुल करके एक पर्सन है ना, वो पॉइंट ए जो अब्दुल का होम है वहां से चलना चालू किया, स्कूल की तरफ गया, जिसको हमने पॉइंट बी नाम दे दिया स्कूल को. ठीक है. अब जब अब्दुल घर से स्कूल जाता है तो उस टाइम उसके एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वापस स्कूल से घर आता है रिटर्न करने के टाइम, उस टाइम इसको कम ट्रैफिक मिलता है तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है एवरेज स्पीड को, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी बन जाती है 30 किलोमीटर पर आवर. आया समझ में? अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब्दुल की एवरेज स्पीड बताइए ट्रिप की आने और जाने को मिला के. ठीक है. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. लेकिन देखिए क्वेश्चन में हमको जाने का एवरेज स्पीड दिया, आने का दिया है, लेकिन ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है हम गिवन से नहीं, लेट से सपोज करके कुछ इमेजिन करेंगे कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है. वैसे करके सॉल्व करेंगे. आया समझ में? नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. Let the distance between Abdul's school and home be s. Therefore, the total distance is equals to s plus s, that is 2s. That means क्या बोल रहा है ये? जो अब्दुल का घर है, घर से स्कूल के बीच हमने बोला कि डिस्टेंस कितना है, s मीटर है. इमेजिन किया. ठीक है. अब हमको पता है एवरेज स्पीड में हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए. अब देखिए एक बार तो वो स्कूल गया, ठीक है, एक बार स्कूल से वापस आया. ठीक है. तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? s प्लस s, दैट इज 2s मीटर. ठीक है. आया समझ में? s की जगह आप कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नो इश्यूज. ओके. लॉजिक विल बी द सेम. नाउ लेट t1 इज अ टाइम टेकन बाय अब्दुल टू रीच स्कूल एंड t2 इज अ टाइम टेकन बाय अब्दुल टू रीच होम. क्या बोल रहा है कि अब्दुल को घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, t1, और स्कूल से घर आने में t2 टाइम लगा. यही लिखा है हमने. ऑल्सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही फॉर्मूला होता है. अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, टाइम को इधर शिफ्ट कर दूंगी, स्पीड को नीचे ले आऊंगी. फाइन. अब जाने का टाइम t1 निकालना है तो कैसा आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है जाने का भाई, कितना है डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस s है ना, और स्पीड कितनी स्पीड से गया भाई, 20 किलोमीटर पर आवर. 20 लिखा. और t2 कैसे निकालेंगे, t2 क्या है, आने का टाइम. ठीक है. स्कूल से घर आने का टाइम, वो भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना जाएगा स्कूल और घर का डिस्टेंस. ओके. ना s अपॉन 30, क्योंकि हमारे जाने की स्पीड बढ़ गई थी, ट्रैफिक कम था तो. ठीक है. तो टोटल टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल टाइम जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, t1 प्लस t2. फाइन. t1 की वैल्यू s अपॉन 20, t2 की वैल्यू s अपॉन 30. ठीक है. ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था, 2s. ठीक है. 2s को पुट किया, टोटल टाइम s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30. फाइन. s को कॉमन लिया. ठीक है. दिस s न्यूमरेटर 1 गेट कैंसल बाय द डिनोमिनेटर 1. फाइन. फिर क्या है, 2 अपॉन, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 30 और 20 का एलसीएम क्या आया, 60. ठीक है. अब 60 एलसीएम आया तो 20 3 जा तो ऊपर 3 आएगा और 30 2 जा. आया समझ में? ठीक है. नाउ
2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 कितना आया 5/60, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाय 5/60 था, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर तो 60 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, फाइन। 5 1 जा 5 12 जा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब एवरेज स्पीड कितनी निकली 24 किलोमीटर पर आवर। Now see the next question. Question number 4. A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 second. How far does the motorboat travel during this time? अब देखिए 3.0 लिखूं या 3 लिखूं, बात सेम चीज की होती है। मतलब 0.0 it is there only to confuse you. Okay. Now let us see the solution. Solution में सबसे पहले गिवन लिखा हम लोगों ने। गिवन क्या, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुई इसलिए इनिशियल वेलोसिटी u 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 8.0 सेकेंड। क्या निकालना, हाउ फार, मतलब क्या निकालना है डिस्टेंस। टू फाइंड क्या लिखा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, सेकेंड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखिए क्या क्या चीज है हमारे पास, u है, a है, ठीक है, t है, तो ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन v की वैल्यू नहीं है और s की भी नहीं है, तो थर्ड वाला इक्वेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। therefore from the second equation of motion s is equals to ut plus half ad square. now substitute the values, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, u की वैल्यू 0, फिर टाइम की वैल्यू, ठीक, प्लस हाफ ए, टी की वैल्यू अगेन 8 रखेंगे, यहाँ पे भी 8 सब्सटीट्यूट करना था लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। एनीथिंग इनटू 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, ओके। 0 प्लस हाफ 3 इंटू 8 का स्क्वायर क्या है 64, ठीक है। 2 1 जा 2 32 जा, ठीक है। 3 इंटू 32 व्हाट इज द ग्रैंड टोटल 96 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोट ने 96 मीटर, ओके। See the next question, question number 5, that is a driver of a car traveling at 52 km per hour applies brake and accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाफ पोर्शन रीड करेंगे, ओके। पहले समझते हैं ये हाफ पोर्शन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कोई कार है जो चल रही थी, जब मैंने इसको पहली बार देखा तो वो कितनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर ने सडनली, उस कार के ड्राइवर ने ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारा तो क्या हुआ, गाड़ी क्या हो जाती, ब्रेक मारने से रुक जाती है। तो रुकने से पहले, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही, जब फर्स्ट टाइम देखे तो कितनी थी 52, अब ब्रेक मारा है तो वेलोसिटी डेफिनेटली क्या हुई 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी में क्या डेवलप हुआ, कार में क्या डेवलप हुआ, एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन, ठीक। आगे रीड करते हैं। और जब ये वेलोसिटी चेंज हुई, कार रुकने में कितना समय लगा ये भी लिखा हुआ है, कितना समय लगा 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम भी गिवन है, मतलब हमको यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, और एक और चीज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक और ड्राइवर हमको दिखा कि वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और वो भी ब्रेक लगाया, ठीक है। ब्रेक लगाया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए उसको कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द 2 कार्स। मतलब ग्राफ पेपर में, सेम ग्राफ पेपर में दोनों कार के लिए आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम मतलब कौन सा वाला ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ सेम चीज होते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है कार, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, विच ऑफ द 2 cars traveled further
आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, मतलब किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जब ब्रेक लगा, ये भी आपको बताना है। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट कार को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको यहाँ पे u1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि 1 रिप्रेजेंट करता है, आप a भी यूज कर सकते हो, ua लिख सकते हो, कोई सा भी चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब u1 की वैल्यू कितनी दी है? 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमको टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड। देखिए टाइम का 2 यूनिट आर और सेकेंड एक जगह यूज नहीं होता, मैंने बताया था ना। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एसआई यूनिट में। कैसे कन्वर्ट किया हम लोगों ने? इंटू 5/18 कर दिया, ठीक है। तो 2 9s 2 26 26 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्विवेलेंट टू 14.44 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कार में ब्रेक अप्लाई हुए, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? v1 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंजेस हुआ? टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड कार के लिए भी आपको इनिशियल चीजें दी हुई, क्या दी है? इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 इंटू 5/18 अगेन करेंगे क्योंकि टाइम क्या दिया हुआ? सेकेंड्स में, ठीक है। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, कितना आया? u2 की वैल्यू u2 इज इक्वल्स टू 0.833 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पे भी ब्रेक अप्लाई हुआ तो फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू 0। टाइम t2 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। नाउ ये तो इनिशियल चीजें दी हुई है। सी स्टूडेंट्स, जो इनिशियल गिवन चीजें थी वो तो हम लोगों ने लिख ली, लेकिन आगे देखिए ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। Let us draw the graph. This is a y-axis, this is a x-axis. In x-axis, which quantity we take? Time. And in y-axis, speed or velocity. Fine. Here we are taking speed. Okay. Now it is the origin. Okay. Now क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिया है कि टाइम इंटरवल दिया 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल में हम 5 सेकेंड्स ले लेते हैं और 10 सेकेंड्स ले लेते हैं। 10 के बाद और 5 का इंटरवल लेंगे तो क्या है? 15 सेकेंड्स, राइट। अब स्पीड देखिए कितनी दी हुई है। स्पीड यहाँ पे 3 किलोमीटर्स भी दी हुई है एंड 52 किलोमीटर भी। तो ये स्टार्ट करते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी से, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 के बाद हम लोग ले लेते हैं, कितना ले? 3 के बाद 3 का और इंटरवल बढ़ा दिए, जस्ट डबल कर दिया 6 के बाद 3 और इंक्रीज कर दिया 9। ऐसे करके हम पूरा ऊपर तक 52 किलोमीटर तक जाएंगे। लेकिन इतना लंबा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 20 से ग्राफ में एक क्लिंच ड्रॉ कर देती हूँ जो ये बताएगा कि आगे और क्वांटिटी है, लेकिन हम डायरेक्ट बड़ी वाली क्वांटिटी में दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर में जंप कर रहे हैं। आया समझ में? नाउ सी, जब टाइम इंटरवल 0 था या कार को हमने फर्स्ट टाइम देखा तो उसकी स्पीड क्या थी? 52 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। अब देखिए जब टाइम इंटरवल 5 सेकेंड बढ़ा तो तभी जाके कार रुकी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमको कहाँ मिला? यहाँ पे, ठीक। अब हम जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वी ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमको मेंशन है द कार इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्म मोशन में, जब यूनिफॉर्म मोशन में हम ग्राफ बनाते हैं तो ऑलवेज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यहां से ये पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड कुछ इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? यूनिफॉर्म मोशन के कारण, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला, ये किसके लिए बनाया है हम लोगों ने? फर्स्ट कार के लिए। अब सेकेंड कार के लिए देखिए, कार को जब फर्स्ट टाइम देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। और टाइम क्या था? 0। अब जैसे टाइम इंटरवल 10 हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिला, सेकेंड पॉइंट यहाँ मिला, दोनों को ज्वाइन करेंगे किससे? स्ट्रेट लाइन से। और कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको दिखेगा। दिस इज अ ग्राफ फॉर द फर्स्ट कार एंड दिस इज अ ग्राफ फॉर द सेकेंड कार, राइट। अब
फर्स्ट वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकाल सकती हूँ मैं। कैसे निकालते हैं स्पीड टाइम में डिस्टेंस? जितना इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया है, द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर टाइम ग्राफ इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार। ठीक है, तो ये कितना है, ये किसके बराबर है? दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्राइंगल, राइट? So we can apply the formula to calculate the area of triangle, right? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? और ये किसके बराबर है कि उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, डिस्टेंस S1 से डिनोट करा फर्स्ट कार के, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, राइट? दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ। फर्स्ट वाले केस में देखिए कितना है, बेस 5, हाइट जितनी इसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना मिला था मेरे को? 14.4 मीटर। 2 1 जा 2, 2.5 जा 2.5 इंटू 14.44, दैट इज इक्विवेलेंट टू 36.1 मीटर। नाउ अगेन डिस्टेंस S2, सेकेंड वाली कार का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। The area under this particular triangle is going to provide me the distance traveled by second car. Fine. Now we are going to apply the same formula, half base into height. Fine. Half into base. What is the value of base here? कहाँ तक गया? 10. ठीक है, height कितनी गई? 3 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया, कितना मिला? 0.833 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 0.833, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.16 मीटर। अब देखिए दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करिए, कौन सी कार ज्यादा ट्रैवल करी? डेफिनेटली फर्स्ट कार। यही आपको लास्ट में पूछा था, इसलिए लास्ट लाइन लिखेंगे, thus the first car traveled more distance than the second car after the brakes were applied. Okay.